इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। वृंदावन में उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद मथुरा पहुंचे चौधरी ने भगवान बाके बिहारी के इत्र सेव की और विधि विधान से पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर में सेवायतों ने उन्हें भगवान का प्रसादी पटका भेंट कर स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए पंकज चौधरी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जीत का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भगवान बाके बिहारी के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2027 में प्रदेश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनेगी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो प्रदेश की यात्रा पर मैं निकला हूँ, मैंने पहले ही तय किया था कि बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ यात्रा मैं शुरू करूँगा। आज उसी के निमित्त मैं यहाँ बिहारी जी का आशीर्वाद भी लिया हूँ और कामना किया हूँ कि आने वाले 2027 में मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के और 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बना। भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आगरा पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में पूरे शहर में जगह जगह स्टेज लगाए गए, पुष्प वर्षा की गई। प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आगरा पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है, देखिए जरा। स्वागत कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आगरा पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि भाजपा के नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आगरा में बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह भी उनका स्वागत कर रहे हैं और आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने स्वागत किया है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ जो भाजपा के नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका काफिला है और एक्सक्लूसिव जो इंडिया वॉइस ने इनसे बातचीत की है उनका साफ तौर से कहना है। आप तस्वीरों में देखिए साफ तौर से जो पंकज चौधरी हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अपने सहयोगी उमर के साथ चीजा है, इंडिया वॉइस आगरा। तीन लोग धन्य हैं देवता प्रसन्न का। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुरादाबाद प्रवास के दौरान मतदाता सूची के शुद्धिकरण और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के जन्मदिन समारोह में शिरकत करने पहुंचे मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अब प्रदेश को एक पारदर्शी और त्रुटिहीन वोटर लिस्ट मिलेगी। मुरादाबाद में करीब 3 लाख फर्जी और अपात्र नामों के हटाए जाने को उन्होंने स्वस्थ लोकतंत्र की जीत बताया। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए विपक्ष के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को पूरी तरह निर्धार और राजनीति से प्रेरित करार दिया। सर, उसका प्रोग्राम का ध्यान रखिएगा। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर अस्पताल में ठंड के मौसम में मरीजों को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। इलाज से ज़्यादा यहां पैरवी हावी नज़र आ रही है। भर्ती मरीजों को ना तो पर्याप्त कंबल मिल रहे हैं, ना ही हीटर की समुचित व्यवस्था। मजबूरी में मरीज और उनके परिजन घर से कंबल मंगवाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। रैन बसेरों में अलाव की व्यवस्था भी महज औपचारिकता बनकर रह गई है। वहीं अस्पताल परिसर के आश्रम स्थल में बेहद बेहतर सुविधाएं दिखी हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए। साहिल कुमार। कहाँ काम करते हैं? यही आश्रय स्थल में। क्या है आपका पोस्ट? केयर टेकर रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी। कितना बेड लगा हुआ है? 50 बेड है। महिला जेंट्स दोनों मिलाकर? हाँ, दोनों मिलाकर। महिला के लिए कितना है? 20 बेड। और जेंट्स के लिए? 30 बेड। क्या है ठंडा में, क्या व्यवस्था है? ठंडा में आलो है, आग का व्यवस्था है, हीटर का व्यवस्था है,
और बेड है, कंबल है। अच्छा। यही 11-12 बजे तक आपको 20 गो, 15 गो, 16 गो, इसी तरह से अभी 25 गो आदमी के ऊपर है। अच्छा। आने पर लोग को सीट मिल जाता है? हाँ, कंबल ठंडा में? कंबल, हाँ कंबल वगैरह मिल जाता है। और कमर में देखिए के पर कमर में क्या व्यवस्था है ठंडा में? हॉस्पिटल के लोग ध्यान देता कि ना मरीज पर? देती बोलो ध्यान दो टाइम टाइम पर दुहे सुई बरता कंजिया बिहनिया पर तो गलती का है। जो मांग रहा है कमल उसको दिया जा रहा है। और हर वार्ड में हमारे पास हीटर लगा हुआ है। हीटर की संख्या व्यवस्था खाने पीने के लिए जीविका के तरफ से खाना तीनों टाइम मिलता है, सुबह दोपहर शाम। और अलाव की व्यवस्था है कि नहीं सदस्य? अलाव तो नगर निगम की तरफ से हर रोज आता है शाम में जलने के लिए। लेकिन पेशेंट के साथ जो आ रहे हैं अभिभावक, वो लोग का क्या स्थिति है? अलाव नहीं जलेगा तो फिर बैठेगा कहाँ? हाँ, तो पेशेंट के जो अभिभावक हैं तो उनके लिए नगर निगम की तरफ से आता है अलाव। हम लोग के पास केवल हीटर रहता है, रूम हीटर रहेगा, कंबल रहेगा, विधि व्यवस्था सब हमारे हॉस्पिटल के अंदर के। अभिभावक के लिए बाहर में अलाव की व्यवस्था हो रहा है। लेकिन सदर अस्पताल में इतना भी घूमे, कहीं भी अलाव का व्यवस्था नहीं दिखा है। नगर निगम द्वारा किया गया। नगर निगम के द्वारा वहाँ रैन बसेरा के पास जलाया जा रहा है, मुख्य गेट पे जलाया जाता है। परसों या कल जलाया गया था इमरजेंसी के गेट पे। अभी हो सकता है कि अब लोग आएगा, गाड़ी उनकी आ रही होगी। खबर कौशाम्बी से है। साल 2026 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कौशाम्बी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो चला है। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्वास्थ्य इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। श्रद्धालुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। फतेहपुर से प्रयागराज NH2 हाईवे पर 4 एम्बुलेंस दी गई है। इसके अलावा 5 से ज़्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। कौशाम्बी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। हापुड़ में बीजेपी कार्यालय पर आज बलिदान दिवस, वीर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा भी शामिल हुए। मंत्री सुनील शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस देश में 2 लड़के स्वयं को कहते हैं, अपने आप को उम्र तो उनकी 50-55 हो चली है, वो बेचारे कब तक बच्चे रहेंगे ये भी समझ नहीं आता। उन्हें अब बड़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मोदी योगी की सरकार है, किसानों की हितैषी है, किसानों के लिए दिन रात काम कर रही है, किसानों के सम्मान के लिए काम करने वाली सरकार। अखिलेश यादव जी इस देश में 2 लड़के कहते हैं अपने आप को, उम्र तो सबकी 50-55 के आसपास होली है। वो बेचारे कब तक बच्चे रहेंगे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें बड़ा हो जाना चाहिए। यह सरकार मोदी जी की, योगी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार, किसानों के लिए दिन रात काम करने वाली सरकार, किसान के सम्मान के लिए काम करने वाली सरकार है। वो परिवारवादी लोग, वंशवादी लोग क्या जाने, उनका तो किसान भी, उनका पीडीए भी उनके परिवार तक सीमित है। इससे आगे उनका कुछ नहीं है लेना देना। जानकारी में नहीं है। आपको कहा उन्होंने ऐसा है, किसी बात को जब सदन चलेगा तो 4 लोग 6 लोग सब बैठते ही हैं। हम कभी पश्चिम के लोग बैठ जाते तो कहेंगे पश्चिम के लोग, अरे भैया कुछ लोग थे, शाम का मंगलवार का दिन था, उनको फलाहार का समय था, उसने 4 लोगों को बुला लिया कर रहे। इसका कोई राजनीतिक मतलब निकालने का उद्देश्य नहीं। और मैं ये कहता हूं अगर उद्देश्य निकालो भी तो ये बात समझ लो, जो भी लोग उसमें बैठे होंगे उन्होंने वहां अगर चर्चा की है तो राष्ट्र को मजबूत करने की, सनातन को मजबूत करने की और पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठे होंगे।
कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी एफ ब्लॉक में दहेज के विवाद में एक दर्दनाक घटना हो गई। करीब 11 महीने पहले शादी हुई नवविवाहिता की हत्या उसके पति राजेश ने की। परिजनों का आरोप है कि पति और सास लंबे समय से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। पति के खिलाफ पहले से ही दहेज और प्रताड़ना का मामला दर्ज था। घटना से 2 दिन पहले ही आरोपी घर से लौटा था। विवाद के दौरान आरोपी ने भारी वस्तु से महिला के चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घर में ताला लगाकर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच और कर रही है। फरार जो आरोपी है उसकी भी तलाश कर रही है। देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ कुचैनी की रोशनी, उसकी डेड बॉडी 2nd फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफ़ी चोटें हैं और ब्लड निकल रहा है और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। उसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया जाए। इसमें इनका पति पत्नी का पूर्व से विवाद था। महिला जो है इसने पूर्व में इसके ऊपर एक दहेज का मुकदमा लिखाया हुआ था और तब से पति इसके साथ नहीं रहता था। इसका भाई राहुल इसके साथ रह रहा था। कल शाम को भी जब इसका भाई यहाँ आया था तब भी ताला लगा था। वो उसने ये सोचा कि लोग कहीं बाहर गए होंगे। आज सुबह जब पुनः वो आया तो फिर जब देखा घर में ताला लगा है तो उसको कुछ शक हुआ। तब उसने जाके थाने पे सूचना दी और फिर आकर के जब यहाँ देखा गया, देखिए आज दिन में लगभग गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र में निर्माणाधीन जो ज़मीन है उसको लेकर एक कार्रवाई हुई है। आपको जानकारी देते चलें, उसका निरीक्षण किया गया है और ताल कंदला और धर्मशाला बाजार पहुंचे हैं। रैन बसेरों में ज़रूरतमंदों को कंबल भी वितरित किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। दरअसल 1 जनवरी 2026 से एलपीजी गैस कीमत से लेकर कार की कीमतों में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। वहीं बैंकिंग, पेंशन और सैलरी संबंधी नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं नियमों के बारे में, इसका आपकी पॉकेट पर कितना पड़ने वाला है असर। पैन आधार लिंक, आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही समाप्त हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो ये 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आप ITR, रिफंड, रिसीप्ट और बैंकिंग लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही पैन निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजना के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। दूसरा बदलाव, सख्त होंगे UPI, सिम और मैसेजिंग नियम। बैंक UPI और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को भी कड़ा किया जा रहा है ताकि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से फ्रॉड कम किया जा सके। तीसरा बदलाव, FD योजना और लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक जैसे बैंकों ने लोन की दरें कम कर दी हैं जो 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले हैं। इसी जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके निवेश को प्रभावित कर सकता है। चौथा बदलाव, LPG सिलेंडर के दाम।
हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 जनवरी से भी एलपीजी के दाम में गिरावट या उछाल हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 10 रुपए की कटौती हुई थी। दिल्ली में ये रेट 1580.50 रुपए है। 5वां बदलाव सीएनजी, पीएनजी और एएफटी। ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एएफटी के दाम बदलती हैं। 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल एएफटी के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एएफटी को जेट फ्यूल भी कहा जाता है, जो एक तेज ईंधन होता है। इसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। 6ठा बदलाव, नया टैक्स कानून। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए आईटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में बदलाव किया गया है। आईटीआर फॉर्म को सरल बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। 7वां बदलाव, 8वां वेतन आयोग। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा, चाहे भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाए। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़ कर दी जाएगी। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 8वां बदलाव, किसानों के लिए नियम। यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत अगर जंगली जानवर से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर दी जाती है, तो अब उसे भी कवर किया जा सकता है। 9वां बदलाव, वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी। 1 जनवरी 2026 से भारत में कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। BMW, JSW, MG मोटर, रिनॉल्ट और एथर एनर्जी ने वाहनों के दाम में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।